हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु के महादशा में क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। केतु आपके लिए किस राशि में कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या फल होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों वैसे सामान्यतया कहा जाए तो केतु एक पाप ग्रह है जिसके माता का नाम केतु के माता का नाम सिंहिका है और सिंहिका के एक पुत्र राहु और केतु दोनों एक ही थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने देवता का रूप बना करके अमृत पान कर लिया इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसे मारना चाहा, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था तो चक्र से कटने के बाद भी वो नहीं मरा। तो राहु और केतु ये दो भाग में विभक्त हो गए। राहु के पास ये है मस्तिष्क है और केतु के पास धर है। ये मस्तिष्क से नीचे का पार्ट केतु का है और इससे ऊपर का पार्ट राहु का है। केतु के पास सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। वो बिना सोचे समझे काम करता है। किस राशि में बैठा हुआ है किस घर में बैठा हुआ है उस हिसाब से वो फल देता है। और ऐसे एक लाइन में अगर कहूँ केतु के महादशा का फल तो केतु के महादशा में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप पर में विभिन्न प्रकार के आपदाओं का आना शुरू हो जाता है और आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन सिर्फ ये पूर्ण महादशा का फल नहीं हुआ, ये केवल एक सामान्य फलादेश हुआ। लेकिन सामान्य से काम तो नहीं चलेगा, तो आपको अब मैं एक एक पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने अभी दिखाता हूं आपको, और आपको स्क्रीन पर में अभी दिखाई देगा। और उसमें लिखा हुआ है कि किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या फल होगा। आइए उसको देखते हैं किताब में। अब आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिख रहा है केतु दशाफल लिखा हुआ है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस राशि में आपके कुंडली में ग्रह बैठा हुआ है केतु तो क्या फल होगा। अब देखो आप मेष में अगर केतु बैठा हुआ है आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा तो धन लाभ होता है, यश की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, यानी कि अच्छा फल हो गया। और वृषभ राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो कष्ट की प्राप्ति होती है, हानि की प्राप्ति होती है, पीड़ा होता है, चिंता होता है और धन लाभ जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अल्प लाभ आप उसे कह सकते हो। मिथुन राशि में अगर बैठा हुआ है तो कीर्ति की प्राप्ति होगी, बंधु भाई बंधु से विरोध होगा, रोग होगा, पीड़ा होगी। ये केतु के मिथुन राशि में बैठने का परिणाम है जो कि अच्छा परिणाम नहीं है। कर्क राशि में अगर केतु बैठा हुआ है आपके कुंडली में तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, कल्याण का प्राप्ति होगा, मित्रता होगा और पुत्र लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ स्त्री लाभ भी मिलेगा, यानी कि सुख कल्याण मित्र पुत्र स्त्री सब कुछ की प्राप्ति होगी। यानी कि कर्क राशि में केतु का फल जो है आपको अच्छा प्राप्त हो गया। सिंह राशि में जो है सो फिर वही बात, अल्प सुख की प्राप्ति होगी, सुख ज़्यादा नहीं होगा लेकिन धन लाभ होगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। कन्या में अगर हो तो आप निरोग रहेंगे, प्रसिद्ध होंगे, सत् कार्यों से आपको प्रेम होगा और नवीन काम करने में भी आपकी रुचि बनेगी। यानी कि कन्या राशि में भी केतु का फल हमारे महर्षियों ने, दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने अच्छा दिया है। तुला राशि में अगर बैठा हुआ हो केतु तो व्यसन में रुचि होगी, नशा पान दारू बीड़ी गांजा भांग सिगरेट ये सब आपको घेर सकता है जो कि अच्छा नहीं है।
आपके कार्य में हानि होगी, यानी कि काम धंधा बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला जाएगा और लाभ भी एकदम अल्प होगा, जिसको अल्प लाभ कहा गया। तुला राशि में भी केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि में अगर केतु बैठा हुआ है आपके कुंडली में तो कुछ मामलों में अच्छा है और कुछ मामलों में बुरा है। जैसे अब वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो धन की प्राप्ति होगी, सम्मान प्राप्त होगा, पुत्र और स्त्री का लाभ प्राप्त होगा, ये अच्छा फल है। लेकिन इसके साथ साथ बुरा फल भी है। बुरा क्या है? कफ घेर लेगा आपको, और ये वैसे भी अगर इस समय में केतु चल रहा है तो कोरोना में आप ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, और उसमें भी अगर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो कफ घेर लेगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब आपको परेशान कर सकता है। बंधन जन्य कष्ट हो सकते हैं आपको। बंधन में या तो रिश्ता को मान लो अथवा कारागार को मान लो, आप बंधन में बंधे हुए हैं और उस संबंधी आपको कष्ट जो है सो हो सकता है। धनु राशि में अगर केतु बैठा हुआ है आपके कुंडली में तो केतु के महादशा में सिर से संबंधित रोग आपको हो सकता है, नेत्र पीड़ा हो सकती है, आँख में जो है सो आपको परेशानी आ सकती है, भय हो सकता है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार पीट ये सब हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। मकर राशि में अगर आपके कुंडली में केतु बैठा हुआ है तो आपको हानि होगी, साधारण व्यापारों से आपको लाभ मिलेगा और नवीन कार्य यानी कि नया कार्य आप कितना भी करने का प्रयास कर लें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। कुंभ राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है आपको, अच्छा नहीं है आपके लिए। पैसों के मामले में समय बहुत बुरा रहेगा, पीड़ा हो सकती है आपको, चिंता हो सकता है, बंधु बांधवों का वियोग हो सकता है। यानी कि कुंभ राशि का केतु का बैठना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत निगेटिव फल है इसका। मीन राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो साधारण लाभ आपको केतु के महादशा में मिलेगा, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा, कहीं ना कहीं से अकस्मात रुपया पैसा आपको मिल जाएगा। लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन हाँ साथ में विद्या लाभ भी मिलेगा, कीर्ति का भी लाभ मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। यानी कि केतु का मीन राशि में भी बैठना शुभ फलदायक है। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि किस राशि में केतु बैठा हुआ है तो किस दशा काल केतु के दशा में आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। वैसे मित्रों, दशा फल का विचार करते समय ग्रह किस भाव का स्वामी है और उसका संबंध कैसे ग्रहों से है इसका ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। ये आपको मैंने सामान्य जानकारी दी है, विशेष कुंडली देखने के बाद आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ। कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 7062757996, इस पर आप संपर्क करके और कुंडली का जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। केतु के महादशा में अगर आपको भारी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन परेशानी में रह रहे हैं, तो केतु के लिए आपके लिए केतु यंत्र आप धारण करें। केतु यंत्र का निर्माण कैसे होगा इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और उसको आप जरूर देखिएगा। वैसे अगर आपको पता हो तो केतु यंत्र बना करके अथवा किसी पंडित से ज्योतिषी से बनवा करके सस्ता सुविधा में हो जाएगा और उसको 1000-1500 रुपया आपको खर्चा होगा, केतु यंत्र तैयार हो जाएगा, उसको आप धारण करें। अथवा अगर आप चाहते हैं कि केतु का रत्न ही धारण किया जाए तो आप केतु का रत्न है लहसुनिया, उसको आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए वो भी जो है सो बहुत बढ़िया बहुत बेहतर रहेगा। तो मित्रों यही 2 उपाय है। इसके अलावा आपके पास अगर पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो आप केतु का एक मंत्र है ओम कैं केतवे नमः, ओम कैं केतवे नमः, इस मंत्र का आप रोज दैनिक रूप से जब तक केतु की महादशा रहेगी आपके कुंडली में तब तक इस मंत्र का रोज 1 माला कम से कम नहीं तो 5 माला रोज जाप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो
समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आ गया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।